कृषि और वाटर मैनेजमेंट सेक्टर के लिए बड़ी खबर। केंद्र सरकार ने बाकी राज्यों को किस राज्य का सिंचाई मॉडल अपनाने को कहा है। 6 जून 2026 को जल पावर मिनिस्ट्री ने छत्तीसगढ़ के एमकैट सिंचाई मॉडल को राष्ट्रीय पहचान देते हुए सभी राज्यों को इसे स्टडी करने का निर्देश दिया है। जशपुर के बगिया गांव में 119 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, जो सौर ऊर्जा से 4,900 हेक्टेयर खेत सींचेगा। ये मॉडल पारंपरिक नहरों के मुकाबले पानी की बर्बादी रोककर कम से कम 75% ऑन फार्म वाटर एफिशिएंसी हासिल करने का टारगेट पूरा करता है। नापने वाली गजब तकनीक आ गई है। देखिए एआई का ये कमाल कैसे काम करता है। आंध्र प्रदेश सरकार वधवनी एआई के साथ मिलकर शिशु मापन ऐप लॉन्च कर रही है, जो सिर्फ एक छोटे वीडियो से बच्चों की जांच करेगा। ये एआई टूल बिना किसी फिजिकल संपर्क के बच्चे का वजन, लंबाई, सिर और छाती की चौड़ाई को कुछ ही सेकंड में खुद रिकॉर्ड कर लेगा। भारी भरकम मशीनें ढोने का झंझट खत्म। 1000 बच्चों पर चल रहे इस पायलट के सफल होने के बाद इसे पूरे राज्य में लागू किया जाएगा। कृषि वैज्ञानिकों का एक और बड़ा कारनामा। केरल में घर की छतों और बागानों के लिए मिर्च की कौन सी नई सुपर किस्म इजाद हुई है। 7 जून 2026 को केरल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने KAU तेजस्विनी नाम की हरी मिर्च लॉन्च की है, जो बम्पर पैदावार और बीमारियों से सुरक्षा देगी। ये किस्म जानलेवा बैक्टीरियल, विल्ट और वायरस के प्रति पूरी तरह प्रतिरोधी है, जिसे आप साल भर अपने टेरेस या किचन गार्डन में उगा सकते हैं। सिर्फ एक पौधे से 667 ग्राम मिर्च मिलेगी, जिसमें भरपूर विटामिन सी और ओलियोरेसिन मौजूद है। ग्लोबल सिक्योरिटी और इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। किस देश ने अपने परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह नॉन नेगोशिएबल घोषित किया है। 7 जून 2026 को नॉर्थ कोरिया के नेता ने देश के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह नॉन नेगोशिएबल घोषित कर दिया है। उन्होंने अमेरिकी दावों को खारिज करते हुए साफ किया कि 2023 में संविधान में शामिल किया गया ये परमाणु दर्जा देश की सॉवरेंटी से जुड़ा है। ये बयान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के प्योंगयांग दौरे से ठीक पहले आया है, जिससे साफ है कि उत्तर कोरिया अपने परमाणु हथियारों पर कोई समझौता नहीं करेगा। इंडियन एग्रीकल्चर और वाटर मैनेजमेंट सेक्टर के लिए बड़ी खबर। केंद्र सरकार ने बाकी राज्यों को किस राज्य का सिंचाई मॉडल अपनाने को कहा है। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने छत्तीसगढ़ के एमकैट सिंचाई मॉडल को राष्ट्रीय पहचान देते हुए सभी राज्यों को इसे स्टडी करने का निर्देश दिया है। इसके तहत जशपुर के बगिया गांव में 119 करोड़ का प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, जो सौर ऊर्जा और अंडरग्राउंड पाइपलाइन से खेत सींचेगा। ये मॉडल पारंपरिक नहरों के मुकाबले पानी की बर्बादी रोककर कम से कम 75% ऑन फार्म वाटर एफिशिएंसी हासिल करने का टारगेट पूरा करता है। इंडियन ओशन और पैसिफिक कॉरिडोर में भारत का सबसे बड़ा रणनीतिक कदम। दोनों देशों ने मिलकर चीन को घेरने के लिए क्या नया प्लान तैयार किया है। नई दिल्ली में पूरे 4 साल के इंटरवल के बाद 8वीं इंडिया इंडोनेशिया ज्वाइंट कमीशन मीटिंग आयोजित की गई। इस बैठक में मुख्य रूप से डिफेंस, फार्मास्यूटिकल्स, काउंटर टेररिज्म, एजुकेशन और इंडोनेशिया के न्यूट्रिशियस मील्स प्रोग्राम पर गहरी चर्चा हुई। ये साझेदारी मैरिटाइम सिक्योरिटी एंड फ्री ट्रेड को बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है, जो हमारे क्विडार ईस्ट विजन को एक नई मजबूती देगी। ग्लोबल सिक्योरिटी सिनेरियो के बीच भारत और अमेरिका की सबसे बड़ी डिफेंस डील। पैसिफिक कमांड से दोनों सेनाओं ने क्या बड़ी रणनीति तैयार की है। 6 जून 2026 को भारत और अमेरिका के बीच हवाई में 29वीं आर्मी टू आर्मी स्टाफ टॉक्स का आयोजन किया गया, जिसका मकसद बायलैटरल मिलिट्री कोऑपरेशन बढ़ाना है। भारतीय पक्ष का नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने किया, जहां दोनों देशों ने आतंकवाद विरोधी अभियानों और साझा युद्ध अभ्यासों को और कड़ा करने पर चर्चा की। ये बैठक चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने और अमेरिकी सेना के साथ लॉजिस्टिक्स व टेक्निकल डेटा शेयरिंग को मजबूत करने के लिए अहम है। भीषण गर्मी और हीट वेव से निपटने के लिए भारत में पहली बार लागू हुआ नया कूल रूफ नियम। किस राज्य ने घरों को ठंडा रखने का मास्टर प्लान बनाया है। 5 जून 2026 को पर्यावरण दिवस पर तमिलनाडु ने देश का पहला कूल रूफ कोटिंग स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किया है, जो मकानों को प्राकृतिक रूप से ठंडा रखेगा। चेन्नई और पेरुम्बाकम के पायलट प्रोजेक्ट्स में इस कोटिंग से अंदर का तापमान 5 से 8 डिग्री तक कम हुआ और एयर कंडीशनिंग की बिजली खपत भी 20% तक घट गई। TNGCC और UNEP के सहयोग से बने इस 12 स्टेज नियम के तहत राज्य के 300 सरकारी स्कूलों की छतों को हाई सोलर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कोटिंग से बदला जाए। सेना और रक्षा विनिर्माण से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। चीन सीमा पर दुश्मनों को धूल चटाने के लिए कौन से 2 स्वदेशी हथियार तैयार हुए हैं। जून 2026 में गुजरात के हजीरा फैसिलिटी में भारत ने स्वदेशी जोरावर लाइट टैंक और तेजस्त्रा लेजर डिफेंस सिस्टम का सफल प्रदर्शन किया है। 25 टन का जोरावर टैंक खास तौर पर लद्दाख जैसे ऊंचे पहाड़ी इलाकों के लिए बना है, जिसमें 7 से 10 किलोमीटर रेंज वाली नाग MK2 मिसाइल लगी है। इसके साथ ही तेजास्त्रा भारत का पहला डायरेक्टेड एनर्जी वेपन रोड मैप है, जो ड्रोन हमलों को पलक झपकते ही लेजर बीम से हवा में ही भस्म कर देगा। की सबसे बड़ी कामयाबी। शिकारियों को दबोचने के लिए क्या नया सॉफ्टवेयर आया है।
6 जून 2026 को केरल वन विभाग ने हॉक यानी होस्टाइल एक्टिविटी वॉच कर्नल लॉन्च किया है, जो कोर्ट से जुड़ा देश का पहला डिजिटल क्राइम मैनेजमेंट सिस्टम है। ये सॉफ्टवेयर बिना किसी कागजी कार्रवाई के शुरुआती क्राइम रिपोर्ट से लेकर गवाहों के बयान और कोर्ट के अंतिम फैसले तक हर एक केस फाइल को ट्रैक करेगा। 1500 से ज्यादा ट्रेन अफसरों के जरिए ये सिस्टम अवैध हथियारों और शिकारियों का डेटाबेस रखेगा और सोलर फेंसिंग की मॉनिटरिंग भी ऑनलाइन होगी। बात कूनो नेशनल पार्क से आई पर्यावरण जगत की सबसे बड़ी और दुर्लभ खबर। दशकों बाद कैमरे में कैद हुआ कौन सा रहस्यमयी शिकारी। 6 जून 2026 को कूनो नेशनल पार्क में एक वाइल्ड लाइफ सर्वे के दौरान बेहद दुर्लभ काराकल यानी स्याहगोश को कैमरे में रिकॉर्ड किया गया है। लंबे पैर और कानों पर काले बालों के गुच्छे वाले इस बिल्ली वंश के जीव में हवा में कई फीट ऊंची छलांग लगाकर पक्षियों को पकड़ने की गजब क्षमता होती है। चीता प्रोजेक्ट के लिए मशहूर कुनो में काराकल का दिखना ये साबित करता है कि यहाँ का ग्रासलैंड इकोसिस्टम और शिकार का बेस काफी मजबूत हो चुका है। भारतीय ऑटोमोबाइल और एनर्जी सेक्टर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। ईंधन पर देश की निर्भरता कम करने के लिए सरकार ने कौन सा रेवोल्यूशन शुरू किया है। केंद्रीय मंत्री ने वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2026 पर E85 फ्यूल लॉन्च किया है, जिसमें 85% एथेनॉल और सिर्फ 15% पेट्रोल होगा। ये हाई एथेनॉल ब्लेंड सिर्फ फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स के लिए है, जो दिल्ली, मुंबई और पुणे जैसे चुनिंदा शहरों के 50 स्टेशनों पर उपलब्ध होगा। E20 पेट्रोल के मुकाबले ये सीधे 20 रुपए प्रति लीटर सस्ता बिकेगा, जिससे कच्चे तेल का आयात घटेगा और हमारे किसान भाइयों की आमदनी बढ़ेगी। हमारे सौर मंडल के इतिहास से जुड़ी स्पेस साइंटिस्ट की सबसे बड़ी खोज। वैज्ञानिकों ने यूरेनस की मदद से किस खोए हुए ग्रह का पता लगाया है। जून 2026 रिसर्च के मुताबिक वैज्ञानिकों ने 122 सिमुलेशन के जरिए ये दावा किया है कि शुरुआती सोलर सिस्टम में एक और विशाल ग्रह मौजूद था। यूरेनस का 98 डिग्री झुकाव और उसके चंद्रमा मिरांडा की टूटी फूटी सतह ये साबित करती है कि किसी बड़े ग्रह के बाहर निकलने से ये उथल पुथल मची थी। इसके साथ ही 1977 में खोजे गए यूरेनस के रिंग्स के पास कुछ नए छिपे हुए चंद्रमा भी मिले हैं, जो इसके गुरुत्वाकर्षण के रहस्य खोलते हैं। बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल इंडिया से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। देश के लैंड बॉर्डर्स पर व्यापार सुधारने के लिए क्या मेगा सिस्टम आया है। भारत के गृह मंत्री 9 जून 2026 को लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च कर रहे हैं, जो सीमा पार व्यापार को पूरी तरह पेपरलेस बनाएगा। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म आइसगेट और नेशनल लॉजिस्टिक्स पोर्टल से जुड़कर स्लॉट बुकिंग, ऑनलाइन पेमेंट्स और रियल टाइम कार्गो ट्रैकिंग को एक खिड़की पर लाएगा। साल 2014 के मुकाबले लैंड पोर्ट्स व्यापार 5000 करोड़ से बढ़कर 82,800 करोड़ पार हो चुका है। मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। हमारे फाइटर जेट्स को घातक बनाने के लिए क्या कदम उठाया गया है। भारतीय नौसेना ने गोवा में एयरक्राफ्ट करियर आधारित MiG-29K फाइटर्स के लिए पूरी तरह स्वदेशी 80 mm एरो रॉकेट्स बनाने का बड़ा टेंडर जारी किया है। 1.54 मीटर लंबा ये अनगाइडेड रॉकेट 600 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से दुश्मन के बख्तरबंद ठिकानों को भेद कर 400 से ज्यादा घातक टुकड़े पैदा करेगा। INS विक्रमादित्य और विक्रांत पर तैनात 42 विमानों के लिए ये रॉकेट साल 2026-27 तक सेना में शामिल कर विदेशी हथियारों पर निर्भरता खत्म की जाए। और AI इंडस्ट्री से इस वक्त की सबसे सनसनीखेज खबर। गूगल ने अपनी AI डिमांड पूरी करने के लिए SpaceX कंपनी से क्या ऐतिहासिक डील की है। गूगल ने SpaceX से करीब 1,10,000 NVIDIA GPU और कंप्यूटिंग पावर रेंट पर लेने का एक बड़ा समझौता किया है। ये डील $920 मिलियन प्रति महीने की है, जो पूरे 33 महीनों में $30 बिलियन तक पहुंच सकती है, ताकि जेमिनी एंटरप्राइज की भारी मांग पूरी हो सके। एंथ्रोपिक के बाद इस नई डील से SpaceX अब दुनिया की सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी बनकर अपने मेगा IPO की तैयारी कर रही है। इंडियन ओशन और पैसिफिक कॉरिडोर में भारत का सबसे बड़ा रणनीतिक कदम। दोनों देशों ने मिलकर चीन को घेरने के लिए क्या नया प्लान तैयार किया है। नई दिल्ली में पूरे 4 साल के इंटरवल के बाद 8वीं इंडिया इंडोनेशिया ज्वाइंट कमीशन मीटिंग आयोजित की गई। इस बैठक में मुख्य रूप से डिफेंस, फार्मास्यूटिकल्स, काउंटर टेररिज्म, एजुकेशन और इंडोनेशिया के न्यूट्रिशियस मील्स प्रोग्राम पर गहरी चर्चा हुई। ये साझेदारी मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड फ्री ट्रेड को बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है, जो हमारे क्विडार ईस्ट विजन को एक नई मजबूती देगी। इंडियन एग्रीकल्चर और वाटर मैनेजमेंट सेक्टर के लिए बड़ी खबर। केंद्र सरकार ने बाकी राज्यों को किस राज्य का सिंचाई मॉडल अपनाने को कहा है। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने छत्तीसगढ़ के MCAT सिंचाई मॉडल को राष्ट्रीय पहचान देते हुए सभी राज्यों को इसे स्टडी करने का निर्देश दिया है। इसके तहत जशपुर के बगिया गांव में 119 करोड़ का प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, जो सौर ऊर्जा और अंडरग्राउंड पाइपलाइन से खेत सींचेगा। ये मॉडल पारंपरिक नहरों के मुकाबले पानी की बर्बादी रोककर कम से कम 75% ऑन फार्म वाटर एफिशिएंसी हासिल करने का टारगेट पूरा करता है। ग्लोबल सिक्योरिटी और इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। किस देश ने अपने परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह नॉन नेगोशिएबल घोषित किया है। 7 जून 2026 को नॉर्थ कोरिया के नेता ने देश के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह नॉन नेगोशिएबल घोषित कर दिया है। उन्होंने अमेरिकी दावों को खारिज करते हुए साफ किया कि 2023 में संविधान में शामिल किया गया ये परमाणु दर्जा देश की सॉवरेंटी से जुड़ा है।
ये बयान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के प्योंगयांग दौरे से ठीक पहले आया है, जिससे साफ है कि उत्तर कोरिया अपने परमाणु हथियारों पर कोई समझौता नहीं करेगा। कृषि वैज्ञानिकों का एक और बड़ा कारनामा। केरल में घर की छतों और बागानों के लिए मिर्च की कौन सी नई सुपर किस्म इजाद हुई है? 7 जून 2026 को केरल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने KAU तेजस्विनी नाम की हरी मिर्च लॉन्च की है, जो बम्पर पैदावार और बीमारियों से सुरक्षा देगी। ये किस्म जानलेवा बैक्टीरियल विल्ट और वायरस के प्रति पूरी तरह प्रतिरोधी है, जिसे आप साल भर अपने टेरेस या किचन गार्डन में उगा सकते हैं। सिर्फ एक पौधे से 667 ग्राम मिर्च मिलेगी, जिसमें भरपूर विटामिन C और ओलियोरेसिन मौजूद है। नापने वाली गजब तकनीक आ गई है। देखिए AI का ये कमाल कैसे काम करता है। आंध्र प्रदेश सरकार वधवनी AI के साथ मिलकर शिशु मापन ऐप लॉन्च कर रही है, जो सिर्फ एक छोटे वीडियो से बच्चों की जांच करेगा। ये AI टूल बिना किसी फिजिकल संपर्क के बच्चे का वजन, लंबाई, सिर और छाती की चौड़ाई को कुछ ही सेकंड में खुद रिकॉर्ड कर लेगा। भारी भरकम मशीनें ढोने का झंझट खत्म। 1000 बच्चों पर चल रहे इस पायलट के सफल होने के बाद इसे पूरे राज्य में लागू किया जाएगा। कृषि और वाटर मैनेजमेंट सेक्टर के लिए बड़ी खबर। केंद्र सरकार ने बाकी राज्यों को किस राज्य का सिंचाई मॉडल अपनाने को कहा है? 6 जून 2026 को जल पावर मिनिस्ट्री ने छत्तीसगढ़ के MCAT सिंचाई मॉडल को राष्ट्रीय पहचान देते हुए सभी राज्यों को इसे स्टडी करने का निर्देश दिया है। जशपुर के बगिया गांव में 119 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, जो सौर ऊर्जा से 4900 हेक्टेयर खेत सींचेगा। ये मॉडल पारंपरिक नहरों के मुकाबले पानी की बर्बादी रोककर कम से कम 75% ऑन फार्म वाटर एफिशिएंसी हासिल करने का टारगेट पूरा करता है। सेना और रक्षा विनिर्माण से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। चीन सीमा पर दुश्मनों को धूल चटाने के लिए कौन से 2 स्वदेशी हथियार तैयार हुए हैं? जून 2026 में गुजरात के हजीरा फैसिलिटी में भारत ने स्वदेशी जोरावर लाइट टैंक और तेजस्त्रा लेजर डिफेंस सिस्टम का सफल प्रदर्शन किया है। 25 टन का जोरावर टैंक खास तौर पर लद्दाख जैसे ऊंचे पहाड़ी इलाकों के लिए बना है, जिसमें 7 से 10 किलोमीटर रेंज वाली नाग MK2 मिसाइल लगी है। इसके साथ ही तेजास्त्रा भारत का पहला डायरेक्टेड एनर्जी वेपन रोड मैप है, जो ड्रोन हमलों को पलक झपकते ही लेजर बीम से हवा में ही भस्म कर देगा। भीषण गर्मी और हीट वेव से निपटने के लिए भारत में पहली बार लागू हुआ नया कूल रूफ नियम। किस राज्य ने घरों को ठंडा रखने का मास्टर प्लान बनाया है? 5 जून 2026 को पर्यावरण दिवस पर तमिलनाडु ने देश का पहला कूल रूफ कोटिंग स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किया है, जो मकानों को प्राकृतिक रूप से ठंडा रखेगा। चेन्नई और पेरुम्बाकम के पायलट प्रोजेक्ट्स में इस कोटिंग से अंदर का तापमान 5 से 8 डिग्री तक कम हुआ और एयर कंडीशनिंग की बिजली खपत भी 20% तक घट गई। TNGCC और UNEP के सहयोग से बने इस 12 स्टेज नियम के तहत राज्य के 300 सरकारी स्कूलों की छतों को हाई सोलर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कोटिंग से बदला जाए। ग्लोबल सिक्योरिटी सिनेरियो के बीच भारत और अमेरिका की सबसे बड़ी डिफेंस डील। पैसिफिक कमांड से दोनों सेनाओं ने क्या बड़ी रणनीति तैयार की है? 6 जून 2026 को भारत और अमेरिका के बीच हवाई में 29वीं आर्मी टू आर्मी स्टाफ टॉक्स का आयोजन किया गया, जिसका मकसद बायलैटरल मिलिट्री कोऑपरेशन बढ़ाना है। भारतीय पक्ष का नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने किया, जहां दोनों देशों ने आतंकवाद विरोधी अभियानों और साझा युद्ध अभ्यासों को और कड़ा करने पर चर्चा की। ये बैठक चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने और अमेरिकी सेना के साथ लॉजिस्टिक्स व टेक्निकल डेटा शेयरिंग को मजबूत करने के लिए अहम है। आज कूनो नेशनल पार्क से आई पर्यावरण जगत की सबसे बड़ी और दुर्लभ खबर। दशकों बाद कैमरे में कैद हुआ कौन सा रहस्यमयी शिकारी? 6 जून 2026 को कूनो नेशनल पार्क में एक वाइल्ड लाइफ सर्वे के दौरान बेहद दुर्लभ काराकल यानी स्याहगोश को कैमरे में रिकॉर्ड किया गया है। लंबे पैर और कानों पर काले बालों के गुच्छे वाले इस बिल्ली वंश के जीव में हवा में कई फीट ऊंची छलांग लगाकर पक्षियों को पकड़ने की गजब क्षमता होती है। चीता प्रोजेक्ट के लिए मशहूर कुनो में काराकल का दिखना ये साबित करता है कि यहाँ का ग्रासलैंड इकोसिस्टम और शिकार का बेस काफी मजबूत हो चुका है। की सबसे बड़ी कामयाबी, शिकारियों को दबोचने के लिए क्या नया सॉफ्टवेयर आया है? 6 जून 2026 को केरल वन विभाग ने हॉक यानी होस्टाइल एक्टिविटी वॉच कर्नल लॉन्च किया है, जो कोर्ट से जुड़ा देश का पहला डिजिटल क्राइम मैनेजमेंट सिस्टम है। ये सॉफ्टवेयर बिना किसी कागजी कार्रवाई के शुरुआती क्राइम रिपोर्ट से लेकर गवाहों के बयान और कोर्ट के अंतिम फैसले तक हर एक केस फाइल को ट्रैक करेगा। 1500 से ज्यादा ट्रेन अफसरों के जरिए ये सिस्टम अवैध हथियारों और शिकारियों का डेटाबेस रखेगा और सोलर फेंसिंग की मॉनिटरिंग भी ऑनलाइन होगी। एथलेटिक्स और खेल जगत के लिए बेहद दुखद खबर। देश के किस महान अर्जुन अवार्डी और एशियन गेम्स मेडलिस्ट का निधन हो गया है? 1 जून 2026 को भारत के दिग्गज शॉटपुटर बलविंदर सिंह धलीवाल का 66 वर्ष की उम्र में चंडीगढ़ में निधन हो गया है। वो 10 बार के नेशनल चैंपियन थे, जिन्होंने 1982 एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज और 1985 एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था। 1986 में 18.71 मीटर का एशियन रिकॉर्ड बनाने वाले धलीवाल को अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। उनका जाना एक युग का अंत है। सिविल सर्विसेज की दुनिया से बेहद दुखद खबर।
उड़ीसा के किस महान कवि, नाटककार और पूर्व आईएएस अधिकारी का निधन हो गया है? 3 जून 2026 को उड़ीसा के मशहूर लेखक और पूर्व आईएएस अधिकारी जगन्नाथ प्रसाद दास का 90 वर्ष की उम्र में भुवनेश्वर में निधन हो गया है। 1958 बैच के आईएएस अधिकारी जेपी दास ने 1965 के अकाल के दौरान कालाहांडी के कलेक्टर के रूप में काम किया था। 1984 में उन्होंने स्वैच्छिक रिटायरमेंट ले लिया। साहित्य में योगदान के लिए उन्हें 2006 में सरस्वती सम्मान मिला। उनकी इच्छानुसार उनके पार्थिव शरीर को चिकित्सा अनुसंधान के लिए AIMS भुवनेश्वर को दान किया जाए। क्लीन एनर्जी और फ्यूचर टेक्नोलॉजी को लेकर भारत ब्रिटेन की सबसे बड़ी पार्टनरशिप। दोनों देशों ने मिलकर किस हाईटेक ऑब्जर्वेटरी को लॉन्च किया है? 5 जून 2026 को भारत और यूके ने नई दिल्ली में क्रिटिकल मिनरल्स ग्लोबल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी को आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया है। ये IIT धनबाद के टेक्समिन और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का संयुक्त केंद्र है, जो लिथियम कोबाल्ट रिसाइकलिंग सप्लाई चेन की निगरानी करेगा। ये ऑब्जर्वेटरी EV और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए सप्लाई चेन के खतरों को पहले ही पहचान कर पॉलिसी मेकर्स को रियल टाइम डेटा और मार्केट इंटेलिजेंस देगी। इकोनॉमी से इस वक्त की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर। दुनिया भर में मंदी के बीच भारत की GDP ने कौन सा नया रिकॉर्ड बनाया है? 5 जून 2026 को सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक जनवरी से मार्च तक में भारत की GDP उम्मीद से कहीं ज्यादा 7.8% की रफ्तार से बढ़ी है। ये शानदार बढ़त मजबूत डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज और बेहतर कृषि पैदावार के कारण मिली है, जिसने विदेशी संकटों को बेअसर कर दिया। महंगे क्रूड ऑयल और अल नीनो के खतरों को देखते हुए एक्सपर्ट्स का मानना है कि FY27 में ग्रोथ धीमी होकर 6% से 6.5% रह सकती है। फॉरेक्स मार्केट और भारतीय अर्थव्यवस्था से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। गिरते रुपए को संभालने के लिए RBI ने कौन सा चक्रव्यूह तैयार किया है? 5 जून 2026 को RBI ने अपनी ब्याज दरों यानी रेपो रेट को स्थिर रखा है, लेकिन रुपए को गिरने से बचाने के लिए विदेशी डॉलर जुटाने के बड़े उपायों का ऐलान किया। ईरान युद्ध के चलते बढ़ते क्रूड ऑयल और विदेशी फंड्स के बाहर जाने से RBI ने अपने महंगाई अनुमान को 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर 5.1% कर दिया है। इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने के बजाय सरकार ने सॉवरेन बॉन्ड्स पर टैक्स छूट दी है। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि अक्टूबर से ब्याज दरें बढ़ना तय है। एशिया के मौसम और खेती को लेकर वैज्ञानिकों की सबसे बड़ी और डरावनी चेतावनी। प्रशांत महासागर में उठने वाला कौन सा तूफान भारत को सुखाएगा? विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO ने चेतावनी दी है कि इस साल नवंबर तक एल नीनो के लौटने की संभावना 90% है, जो पूरे महाद्वीप में भयंकर गर्मी लाएगा। ये बदलाव भारत में मॉनसून को कमजोर करके सूखा लाएगा, जबकि चीन में भारी बारिश और बाढ़ का खतरा 20% तक बढ़ा देगा, जिससे फूड सिक्योरिटी खतरे में पड़ेगी। ग्लोबल वार्मिंग के चलते इस बार का एल नीनो सबसे खतरनाक होगा, जो बिजली ग्रिडों को ठप करने के साथ चावल और पाम ऑयल की कीमतों में भारी। अंटार्कटिका की जमी बर्फ के नीचे पृथ्वी के मौसम का बड़ा रहस्य छिपा है। वैज्ञानिकों ने प्राचीन जलवायु को समझने के लिए क्या खोजा है? 6 जून 2026 की रिसर्च के मुताबिक वैज्ञानिक अंटार्कटिक के गहरे समुद्र से निकले माइक्रोफॉसिल्स के जरिए प्राचीन मौसम का नक्शा तैयार कर रहे हैं। इनमें फोरामिनिफेरा और डाइटम्स जैसे जीवों के शेल्स शामिल हैं। इनकी बनावट से प्राचीन समुद्र के तापमान और बर्फ के फैलाव का पता चलता है। इंटरनेशनल ओशन डिस्कवरी प्रोग्राम की इस खोज से न सिर्फ समुद्र का जलस्तर बढ़ने का सटीक अनुमान मिलेगा, बल्कि जीवन के विकास के सुराग मिलेंगे। इंडियन आर्ट एंड कल्चर के एरिया का सबसे बड़ा उत्सव। लखनऊ में देश के किन महान कलाकारों को सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया है? 5 जून 2026 को लखनऊ के लोक भवन में एक भव्य समारोह के दौरान 51 प्रतिष्ठित कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये अवार्ड्स 2021 से 2024 के सेशंस को कवर करते हैं, जिसमें थिएटर में योगदान के लिए मशहूर सफदर हाशमी और BM शाह पुरस्कार भी दिए गए। डिप्टी CM ब्रजेश पाठक द्वारा दिए गए ये अवार्ड्स संगीत और लोक कला को बढ़ावा देंगे। ग्लोबल ट्रेड और भारत की ब्लू इकोनॉमी से आई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। समुद्री उत्पादों के एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या मेगा प्लान बनाया है? जून 2026 में विशाखापट्टनम में हुए नेशनल वर्कशॉप में सरकार ने साल 2031 तक सी फूड एक्सपोर्ट को $30 बिलियन पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। इस रणनीति के तहत आंध्र प्रदेश सबसे आगे रहेगा, जो अकेले 66% झींगा एक्सपोर्ट करता है। इसके लिए वर्ल्ड क्लास स्मार्ट फिशिंग हार्बर भी बनाया जा रहा है। 9 नए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स का फायदा उठाकर और ASC व BAP जैसे इंटरनेशनल सर्टिफिकेट्स की मदद से भारत प्रीमियम ग्लोबल मार्केट्स पर कब्जा करे। भारत भूटान संबंधों और पावर सेक्टर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश की बिजली सप्लाई को मजबूत करने के लिए कौन सा मेगा प्रोजेक्ट मंजूर हुआ है? UPERC ने उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन को भूटान के खोरलुचू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से 511 मेगावाट बिजली खरीदने की मंजूरी दे दी है। टाटा पावर और भूटान सरकार का ये 600 मेगावाट का जॉइंट वेंचर 4 घंटे की स्टोरेज क्षमता के साथ आता है। 6.75 रुपए प्रति यूनिट से ये सप्लाई 1 मई 2030 से शुरू होगी, जिससे उत्तर प्रदेश को सालाना करीब 1700 मिलियन यूनिट क्लीन एनर्जी मिलेगी।
रेलवे नेटवर्क में एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक विस्तार। देश को मिलने जा रहा है अपना 18वां रेलवे जोन। जानिए इसका मुख्य मुख्यालय कहां बनाया गया है। 1 जून 2026 से विशाखापट्टनम में देश के 18वें रेलवे जोन यानी साउथ कोस्ट रेलवे का कामकाज आधिकारिक रूप से शुरू होने जा रहा है। 3532 किलोमीटर लंबे इस नए रेल नेटवर्क में 4 मुख्य डिविजन शामिल हैं। विजयवाड़ा, गुंटूर, गुंतकल और पूर्व वोल्तेयर से रीऑर्गेनाइज्ड हुआ नया विशाखापट्टनम डिवीजन। इस एग्रीमेंट के तहत एक नया 18 स्टार लोगो भी जारी किया गया है। जब तक इसका परमानेंट 12 मंजिला हेडक्वार्टर तैयार नहीं होता, यह अस्थायी वेन्यू से काम करेगा। स्पोर्ट्स और ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में भारत का अब तक का सबसे बड़ा धमाका। भारत ने किस देश के साथ सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल की महाडील साइन की है? 30 मई 2026 को सिंगापुर के शंग्रीला डायलॉग में कंफर्म हुआ है कि भारत वियतनाम को करीब 5231 करोड़ रुपए की ब्रह्मोस मिसाइलें सप्लाई करे। इस डिफेंस एग्रीमेंट में मिसाइल सिस्टम के साथ साथ ट्रेनिंग और लॉजिस्टिक सपोर्ट भी शामिल है और इसके तुरंत बाद इंडोनेशिया से भी डील फाइनल होने वाली है। फिलीपींस के बाद वियतनाम भारत का दूसरा बड़ा ब्रह्मोस खरीदार बना है, जो दिखाता है कि भारत अब दुनिया के लिए एक बड़ा मिलिट्री हार्डवेयर एक्सपोर्टर बन चुका है। भारतीय शिक्षा व्यवस्था और परीक्षा प्रणालियों में बहुत बड़ा बदलाव। उत्तर प्रदेश सरकार ने पेपर लीक रोकने के लिए कौन सी नई एआई तकनीक अपनाई है? मई 2026 की रिपोर्ट के अनुसार डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी ने परीक्षाओं में सिटिंग प्लान और अटेंडेंस के लिए एआई बेस्ड सिस्टम पेश किया है। ये नई प्रणाली बारकोड एडमिट कार्ड, स्टूडेंट फोटो वेरिफिकेशन और कॉपियों के पहले पेज की स्कैनिंग का इस्तेमाल कर सेंट्रल रूम से लाइव मॉनिटरिंग करती है। इसके साथ ही यूपी बोर्ड के 8000 सेंटर्स में एआई कैमरे लगाए गए हैं और कॉपियों के मूल्यांकन के लिए डिजिटल एआई इवैल्यूएशन सिस्टम शुरू। भारतीय मेडिकल एजुकेशन को लेकर एक बहुत बड़ा और नीतिगत बदलाव। डॉक्टर बनने की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए सरकार कौन सा नया नियम ला रही है? 18 मई 2026 को नेशनल मेडिकल कमीशन ने घोषणा की है कि एमबीबीएस कोर्स को पूरा करने की अधिकतम समय सीमा 9 साल से बढ़ाकर 10 साल की जाएगी। ये नया 10 साल का नियम अनिवार्य इंटर्नशिप को भी शामिल करेगा। हालांकि फर्स्ट ईयर परीक्षा पास करने के लिए अधिकतम 4 चांस ही मिलेंगे। एनएमसी ने इस ड्राफ्ट रेगुलेशन पर 27 जून 2026 तक सभी स्टेक होल्डर्स से पब्लिक फीडबैक मांगा है, जिसके बाद इसे अंतिम रूप से लागू किया जाएगा। हिंद महासागर में भारत की अंडर वाटर ताकत को मिलेगा महाबूस्ट। भारतीय नौसेना ने किस यूरोपीय महाशक्ति के साथ अरबों डॉलर की सबमरीन डील का फैसला किया है? मई 2026 भारत और जर्मनी के बीच प्रोजेक्ट 75I के तहत 6 एडवांस सबमरीन बनाने की 70,000 करोड़ रुपए की डील फाइनल होने वाली है। सभी सबमरीन स्वदेशी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन तकनीक से लैस होंगी, ताकि ये बिना सतह पर आए हफ्तों तक पानी में छिप सकें। मैज़गॉन डॉक और थाइसनक्रफ्ट मिलकर मुंबई में इसे बनाएंगे। इस एग्रीमेंट में फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर शामिल है। पहली सबमरीन साल 2033 तक शामिल होगी। पड़ोसी देशों के साथ कूटनीतिक रिश्तों में एक बहुत बड़ी हलचल। म्यांमार के न्यूली इलेक्टेड राष्ट्रपति अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर भारत पहुंचे हैं। 30 मई 2026 को म्यांमार के राष्ट्रपति 5 दिन के आधिकारिक दौरे पर भारत आए हैं, जो राष्ट्रपति बनने के बाद उनकी पहली विदेश यात्रा है। यह हाई लेवल डेलीगेशन बोधगया, दिल्ली और मुंबई का दौरा करेगा। 1 जून को भारत के पीएम के साथ होने वाली मीटिंग में बॉर्डर सिक्योरिटी और कनेक्टिविटी पर अहम चर्चा होगी। दोनों देश $1.95 बिलियन के द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने और कालाधान मल्टी मोडल प्रोजेक्ट जैसे बड़े कनेक्टिविटी रूट्स को जल्द पूरा करने पर जोर दे रहे हैं। भारत के हेल्थ और न्यूट्रिशन सेक्टर से आई बड़ी और राहत भरी खबर। किस राज्य ने अपने बच्चों में मैल न्यूट्रिशन और स्टंटिंग को रोकने में बड़ी सफलता हासिल की है? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 के मुताबिक मेघालय में बच्चों का स्टंटिंग रेट 46.5% से घटकर 36.8% हो गया है। इस कामयाबी के पीछे बेहतर ब्रेस्ट फीडिंग प्रैक्टिस है। राज्य में 76.4% बच्चों को जन्म के पहले घंटे में मां का दूध मिला। राज्य के मिशन 1000 डेज कैंपेन, एंटीनेटल सप्लीमेंट्स और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की कम्युनिटी ओनरशिप ने मिलकर इस कुपोषण को हराने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई है। ग्लोबल ट्रेड मार्केट से आई बड़ी खबर। भारत ने किस प्रमुख खाड़ी देश के साथ अपनी ऐतिहासिक फ्री ट्रेड डील को लागू कर दिया है? 1 जून 2026 से इंडिया ओमान कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू हो गया है, जिससे भारतीय सामानों को बड़ा ग्लोबल बाजार मिलेगा। इस समझौते के तहत भारत को ओमान के 98% से ज्यादा टैरिफ लाइंस पर तुरंत जीरो ड्यूटी एक्सेस मिला है। साथ ही भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए वीजा नियम आसान हुए हैं और ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म के जरिए डिजिटल सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन भी शुरू हो चुका है। भारत के वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर और स्ट्रेटेजिक डिफेंस में बहुत बड़ा कदम। केंद्र सरकार ने हिमालय की 2 बड़ी नदियों को जोड़ने की किस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है? मई 2026 में केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश में 2352 करोड़ के चेनाब बेस लिंक टनल प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है, जो सरप्लस पानी को डाइवर्ट करेगा। एनएचपीसी द्वारा ऑपरेटेड इस प्रोजेक्ट के तहत कोकसर गांव के पास चंद्रा नदी पर एक 19 मीटर ऊंचा और 8.7 किलोमीटर लंबी टनल बनाई जाएगी। ये प्रोजेक्ट हिमाचल में लगभग 4000 मेगावाट अतिरिक्त बिजली पैदा करेगा। भारत ने अप्रैल 2025 में इंडस वाटर ट्रीटी को पहले ही अडजर्न कर दिया था। यूनाइटेड नेशंस में होने जा रहा है एक बड़ा मुकाबला। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के अगले प्रेसिडेंट पद के लिए किन 2 देशों के बीच कड़ी टक्कर होने वाली है?
2 जून 2026 को यूएनजीए के 81वें सेशन के प्रेसिडेंट का चुनाव होगा, जिसमें एशिया पैसिफिक ग्रुप की तरफ से बांग्लादेश और साइप्रस के बीच मुकाबला है। बांग्लादेश ने अपने फॉरेन मिनिस्टर खलीलुर रहमान को उतारा है, जबकि साइप्रस की तरफ से एम्बेसडर एंड्रियास काकुरिस मैदान में हैं, जिन्होंने मई में ही अपनी डिबेट पूरी की है। कार्यकाल 1 साल का होता है। चुनाव जीतने वाला नया प्रेसिडेंट 8 सितंबर 2026 से शुरू होने वाले इस ऐतिहासिक 81वें सेशन की कमान संभालेगा। सोशल मीडिया और इंटरनेट को लेकर बहुत बड़ा कानून। किस देश ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया इस्तेमाल करने का फुल बैन लगा दिया है? 1 जून 2026 से मलेशिया ने नया कानून लागू किया है, जिसके तहत 16 साल से कम उम्र के बच्चे किसी भी बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अकाउंट नहीं बना पाएंगे। ये नियम फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे बड़े ऐप्स पर लागू होगा, जिनके रजिस्ट्रेशन के लिए सरकारी आईडी कार्ड या पासपोर्ट चेक करना अनिवार्य होगा। नियम न मानने पर टेक कंपनियों पर 21 करोड़ रुपए तक का भारी जुर्माना लग सकता है। हालांकि इस कानून में बच्चों के माता पिता पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। मेडिकल साइंस में बड़ा चमत्कार। सुअर के अंगों को इंसान में एक साथ ट्रांसप्लांट करने में सफलता मिली है। 29 मई 2026 को चीन के शिजिंग हॉस्पिटल में एक 53 साल के ब्रेन डेड मरीज में 2 सुअर की किडनी और एक लिवर को ट्रांसप्लांट कर नया इतिहास रचा है। 6 जीन्स एडिट कर रिजेक्शन रोका गया। 19 घंटे में सुअर के लिवर ने नॉर्मल पित्त यानी बाइल बनाना शुरू कर दिया था। हालांकि 36 घंटे बाद शुरुआती रिजेक्शन देखा गया, पर यह परीक्षण दुनिया में अंगों की भारी किल्लत को दूर करने और ब्रिज थेरेपी के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। बायोटेक की दुनिया में अविश्वसनीय खोज। वैज्ञानिकों ने पहली बार पौधों की फोटोसिंथेसिस तकनीक से जानवरों की आंखों का इलाज किया है। मई 2026 की सेल मैगजीन के अनुसार रिसर्चर्स ने पालक से बनी एक नैनो मशीन ली-एफ को चूहे की आंखों के सेल्स में प्लांट किया है। ये सिस्टम रोशनी मिलते ही आंख के सेल्स के अंदर खुद एटीपी और एनएडीपीएच बनाने लगता है, जिससे सेल्स को डायरेक्ट एनर्जी मिलती है। ड्राई आई जैसी गंभीर बीमारियों के ट्रायल में इसने कॉर्नियल डैमेज को पूरी तरह ठीक कर दिया और आंसू बनाने की क्षमता को 2 गुना बढ़ा दिया है। ये बाजार, रुपए और सरकारी बॉन्ड्स के लिए ये हफ्ता सबसे नाजुक है। ईरान युद्ध के बीच आरबीआई के फैसले और ग्रोथ डेटा पर सबकी नजरें क्यों टिकी हैं? शुक्रवार को होने वाली आरबीआई की बैठक में ब्याज दरों को 5.25% पर बरकरार रखने की उम्मीद है, जबकि डॉलर के मुकाबले रुपया 95 के स्तर पर बना हुआ है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और 28 फरवरी से स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से क्रूड ऑयल प्री वॉर लेवल से 30% महंगा होकर $92 प्रति बैरल पर बना हुआ है। फॉरेन एक्सपर्ट्स के मुताबिक आरबीआई इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए बिना एक हॉकिश पॉज ले सकता है। वहीं शुक्रवार को ही आने वाले जीडीपी आंकड़े बॉन्ड यील्ड की चाल तय करेंगे। 1 जून से शुरू होने जा रहे देश के 18वें रेलवे जोन यानी साउथ कोस्ट रेलवे की कमान संभालने के लिए मीडिया और पीआर का चीफ किसे नियुक्त किया गया है? 30 मई 2026 आईआरटीएस ऑफिसर वाई बालाजी किरण ने साउथ कोस्ट रेलवे के चीफ पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर का एडिशनल चार्ज संभाला। वाई बालाजी किरण नवंबर 2025 से इसी रेलवे जोन के डिप्टी जनरल मैनेजर कम सेक्रेटरी भी हैं और अब वो मीडिया कम्युनिकेशंस को लीड करेंगे। वो इससे पहले गुंटकल, सिकंदराबाद और हैदराबाद डिवीजन्स में सीनियर ऑपरेशनल और कमर्शियल मैनेजर के तौर पर रेलवे का बड़ा अनुभव हासिल कर चुके हैं। ईरान युद्ध और वैश्विक आर्थिक मंदी के बीच भारत के ग्रोथ रेट के आंकड़े आने वाले हैं। रॉयटर्स पोल के मुताबिक इस बार हमारी जीडीपी में क्या बदलाव दिखेगा? 1 जून 2026 रिपोर्ट के अनुसार जनवरी से मार्च में भारत की जीडीपी ग्रोथ हल्की घटकर 7.2% रहने का अनुमान है, जो पहले 7.8% थी। वैश्विक व्यवधानों और कमजोर बाहरी मांग की वजह से मैन्युफैक्चरिंग की रफ्तार थोड़ी सुस्त हुई है, लेकिन मजबूत सरकारी खर्च ने इस मंदी को काफी हद तक संभाला है। मजबूत सर्विस सेक्टर और जीएसटी कलेक्शन के दम पर ग्रॉस वैल्यू एडेड यानी जीवीए 7.3% रहने की उम्मीद है। सेना की रणनीतिक कमान में बड़ा बदलाव। देश की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सेंट्रल एयर कमांड का नया चीफ किसे बनाया गया है? 1 जून 2026 को एयर मार्शल तरुण चौधरी ने प्रयागराज में भारतीय वायुसेना की सेंट्रल एयर कमांड के नए चीफ का पदभार संभाल लिया है। 1998 में फाइटर स्ट्रीम में शामिल हुए एयर मार्शल चौधरी देश के उत्तरी और पश्चिमी इलाकों को मजबूत सुरक्षा और ऑपरेशनल सपोर्ट देंगे। वो पहले स्वीडन में भारत के डिफेंस अताशे भी रहे हैं। उन्होंने एयर मार्शल बालकृष्णन मणिकांतन की जगह ली है, जो कल रिटायर हुए हैं। पर्यावरण और जंगलों की सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। दक्षिण भारत के किस मशहूर बायोस्फीयर रिजर्व से अवैध निर्माण हटाने के आदेश दिए गए हैं? 30 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु और केरल में फैले अगास्थ्यमालई बायोस्फीयर रिजर्व से सभी अवैध कब्जे और रिजॉर्ट्स हटाने का कड़ा आदेश दिया है। सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी ने अकेले श्रीविल्लिपुतुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व में 5000 हेक्टेयर वन भूमि पर 4600 अवैध कब्जेदारों की पहचान की है। कोर्ट ने सफाई के लिए 6 महीने का समय दिया है। नियम न मानने पर वहां पैरामिलिट्री फोर्स तैनात की जाएगी और जिम्मेदार अफसरों पर केस दर्ज होगा। ग्लोबल डिप्लोमेसी एंड आर्ट्स कल्चर का सबसे बड़ा महासंगम। भारत की अध्यक्षता में इस बार ब्रिक्स देशों की बड़ी बैठक कहां होने जा रही है? 4 से 5 जून 2026 तक वाराणसी में सेकंड ब्रिक्स कल्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक होगी, जिसकी थीम रेसिलियंस, इनोवेशन, कॉपरेशन और सस्टेनेबिलिटी रखी गई है। साल 2026 की ब्रिक्स बैठक में क्रिएटिव इकोनॉमी, डिजिटल एआई के दौर में कॉपीराइट नियम और सांस्कृतिक धरोहरों की सुरक्षा पर चर्चा होगी। वाराणसी के बाद
इस ड्राफ्ट को अंतिम रूप देने के लिए अगस्त 2026 में भोपाल में ब्रिक्स कल्चर मिनिस्टर्स की एक बड़ी मीटिंग भी बुलाई जाए। विदेशी नागरिकों और भारतीय वीजा नियमों को लेकर होम मिनिस्ट्री का बड़ा फैसला। सरकार ने रूल्स में क्या कड़े चेंजेस किए हैं। 1 जून 2026 को जारी नए नोटिफिकेशन के मुताबिक अब 180 दिन या उससे कम वीजा वाले विदेशियों को समय सीमा खत्म होने से पहले ही रजिस्ट्रेशन कराना होगा। पहले इसके लिए 14 दिन का एक्स्ट्रा टाइम मिलता था, जो अब खत्म हो गया है। हालांकि भारतीय मूल के माता पिता के बच्चों को इसमें बड़ी राहत दी गई है। इसके अलावा अब सभी अस्पतालों और नर्सिंग होम्स के लिए वहां इलाज करा रहे विदेशी मरीजों की जानकारी तुरंत रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को देना जरूरी कर दिया। इंटरनेट प्राइवेसी और आपके डिजिटल अधिकारों पर सुप्रीम कोर्ट के बाद दिल्ली हाई कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। क्या है राइट टू बी फॉरगॉटन का नया नियम। 29 मई 2026 को जस्टिस दत्ता ने अपने ऐतिहासिक फैसले में राइट टू बी फॉरगॉटन को संविधान के आर्टिकल 21 के तहत राइट टू प्राइवेसी का हिस्सा माना है। ये कानून बरी हो चुके लोगों या वैवाहिक विवादों के लिए है। इसके तहत गूगल और इंडियन कानून जैसी साइट से व्यक्ति का नाम सर्च रिजल्ट से हटा दिया जाएगा। ये नियम वैश्विक रूप से लागू होगा। हालांकि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध या पब्लिक ट्रस्ट के मामलों में ये डिजिटल राहत नहीं मिलेगी। राष्ट्रीय क्रिकेट से इस वक्त की सबसे सनसनीखेज खबर। आईसीसी ने नियमों के उल्लंघन और भ्रष्टाचार के आरोपों में किस देश के बोर्ड को सस्पेंड कर दिया है। 1 जून 2026 को अहमदाबाद में हुई बैठक के बाद आईसीसी ने गंभीर प्रशासनिक और वित्तीय गड़बड़ियों के चलते क्रिकेट कनाडा को तुरंत सस्पेंड कर दिया है। कनाडा बोर्ड पर भ्रष्टाचार, मैच फिक्सिंग और ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स न देने के आरोप हैं। आईसीसी ने मई में ही इनकी फंडिंग पर रोक लगा दी थी। हालांकि खिलाड़ियों के हितों की रक्षा के लिए नेशनल टीम मैच खेलती रहेगी, लेकिन अब उनकी सारी फंडिंग आईसीसी की नॉर्मलाइजेशन कमेटी की देखरेख में होगी। भारतीय वाइल्ड लाइफ और एनवायरनमेंट के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी और ऐतिहासिक खोज। राजस्थान के रेगिस्तान में किस नए जीव की खोज की गई है। 1 जून 2026 को वैज्ञानिकों ने राजस्थान के बीकानेर में खोजी गई छिपकली की एक बिल्कुल नई प्रजाति मेसलिना बिश्नोई की आधिकारिक घोषणा की है। अगस्त 2025 के फील्ड सर्वे के दौरान गजनेर के अर्ध रेगिस्तानी इलाके से इसका सैंपल मिला था। इसकी कुल लंबाई लगभग 39.2 मिलीमीटर है। इस नई प्रजाति का नाम वन्यजीव संरक्षण के लिए मशहूर स्थानीय बिश्नोई समुदाय के सम्मान में रखा गया है, जिसने इस खोज को और खास बना दिया। ग्लोबल लिक्विडिटी क्राइसिस के बीच भारतीय उद्योगों के लिए राहत का बड़ा पैकेज। सरकार की नई ECLGS 5.0 स्कीम ने मार्केट में कैसे हलचल बढ़ा दी है। 29 मई 2026 तक MSMEs और एयरलाइंस को राहत देने के लिए ECLGS 5.0 के तहत 35,194 करोड़ के लोन मंजूर किए गए हैं। पश्चिम एशिया संकट से प्रभावित बिजनेस को बचाने के लिए आई इस योजना में कुल 2.5 लाख करोड़ का टारगेट है, जिसमें एयरलाइंस के लिए 5,000 करोड़ फिक्स हैं। जनसमर्थ पोर्टल के जरिए ये पूरा प्रोसेस डिजिटल है। हालांकि 31 मार्च 2026 तक SMA 2 कैटेगरी में आने वाले डिफॉल्टरों को इससे बाहर रखा गया। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क और आपदा प्रबंधन पर दुनिया का बड़ा महासंगम। भारत की अध्यक्षता में इस बार ब्रिक्स देशों की अहम बैठक कहां बुलाई गई है। अपने बेहतरीन साइक्लोन मैनेजमेंट और अर्ली वार्निंग सिस्टम के लिए मशहूर ओडिशा इस बैठक में 11 देशों के डेलीगेट्स के सामने अपना मॉडल पेश करेगा। 3 से 5 जून 2026 तक ओडिशा के पुरी में सेकंड ब्रिक्स डिजास्टर रिस्क रिडक्शन बैठक होने जा रही है, जो भारत की 2026 ब्रिक्स अध्यक्षता का हिस्सा है। ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी इसका उद्घाटन करेंगे, जहां टिकाऊ बुनियादी ढांचे, फंड व्यवस्था और पारंपरिक ज्ञान के इस्तेमाल पर बड़ी रणनीति बनेगी। भारतीय फुटबॉल फैंस के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी। टूर्नामेंट शुरू होने से सिर्फ 10 दिन पहले फीफा वर्ल्ड कप 2026 के इंडिया ब्रॉडकास्ट राइट्स किसने खरीद लिए हैं। 1 जून 2026 को जी एंटरटेनमेंट ने फीफा के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जिसके तहत 2026 और 30 के मेंस वर्ल्ड कप जी नेटवर्क पर दिखाए जाएंगे। फीफा ने शुरुआत में इसके लिए 100 मिलियन मांगे थे, लेकिन ये डील लगभग 35 मिलियन में फाइनल हुई है। इस खबर के बाद जी के शेयर 7% तक चढ़ गए। सभी मैच जी के नए यूनाइटेड स्पोर्ट्स टीवी चैनल्स और Z5 ऐप पर लाइव स्ट्रीम होंगे। ज्यादातर मैच रात 12 से सुबह 6 बजे के बीच टेलीकास्ट किए जाएंगे। ड्रग माफिया और इंटरनेशनल कार्टल्स के खिलाफ भारत सरकार का बड़ा एक्शन प्लान। गृह मंत्रालय ने सुरक्षा को लेकर कौन सी नई रणनीति बनाई है। नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी NCB ने 2047 तक भारत को ड्रग फ्री बनाने के लिए एक नया 3 साली एक्शन प्लान तैयार किया है। इस प्लान में क्रिप्टो करेंसी ट्रैकिंग, डार्कनेट एनालिसिस और हर राज्य के टॉप 15 ड्रग लॉर्ड्स का पूरा डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। ऑनलाइन ड्रग सप्लाई को रोकने के लिए ऑपरेशन वाइप शुरू किया गया है, जो बॉर्डर, समंदर और सोशल मीडिया पर कड़ा पहरा रखेगा। यूनाइटेड नेशन से सबसे बड़ी खबर। संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी UNGA के 81वें सेशन का प्रेसिडेंट चुनने के लिए हुए कांटे के मुकाबले में किसकी जीत हुई है। 2 जून 2026 को हुए गुप्त मतदान में बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर ने साइप्रस के उम्मीदवार को हराकर ये ऐतिहासिक चुनाव जीत लिया है। कुल 190 वोटों में से बांग्लादेश को 99 वोट मिले, जबकि साइप्रस के काकुरिस को 91 वोट प्राप्त हुए। ये चुनाव एशिया पैसिफिक ग्रुप रोटेशन के तहत हुआ था। ये कार्यकाल 1 साल का होगा। नया प्रेसिडेंट 8 सितंबर 2026 से शुरू होने वाले इस ऐतिहासिक 81वें सेशन की कमान संभालेंगे और एजेंडा तय करेंगे। क्लीन और अनलिमिटेड एनर्जी की दुनिया में सबसे बड़ी खोज। वैज्ञानिकों ने असली सूरज से 7 गुना ज्यादा गर्म प्लाज्मा को रिकॉर्ड समय तक कैसे रोक कर रखा।
के स्टार फ्यूजन रिएक्टर ने 102 सेकंड तक प्लाज्मा को नियंत्रित रखकर और 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस तापमान बनाए रखकर नया रिकॉर्ड बनाया है। सूरज की ग्रेविटी के बिना धरती पर फ्यूजन रिएक्शन कराने के लिए सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि ये सुपर हॉट गैस दीवारों को ना छू सके। ये सफलता इसके नए टंगस्टन डाइवर्टर की वजह से मिली है, जो काफी गर्मी झेल सकता है। अब उनका अगला लक्ष्य इसे 300 सेकंड तक चलाने का है। वेटिकन सिटी के इतिहास में सबसे बड़ा बदलाव, पोप ने किसे पहली बार मीडिया विभाग का सुप्रीम चीफ नियुक्त किया है। 2 जून 2026 को पोप लियो ने मारिया मोंसेराट अल्वाराडो को वेटिकन के डिकैस्ट्री फॉर कम्युनिकेशन का नया प्रीफेक्ट नियुक्त किया है। वो वेटिकन के किसी भी विभाग को लीड करने वाली इतिहास की पहली ले वुमन है। वो 1 नवंबर से पाओलो रूफिनी की जगह लेंगी और वेटिकन न्यूज, रेडियो और प्रेस ऑफिस सहित वेटिकन के पूरे मीडिया इंफ्रास्ट्रक्चर को संभालेंगी। साइंस में बहुत बड़ी खोज, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने सौर मंडल के बाहर से आए एक रहस्यमयी मेहमान पर मीथेन गैस ढूंढी है। नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने जेम्स वेब टेलीस्कोप की मदद से 3I by एटलस नाम के इंटरस्टेलर कॉमेट पर पहली बार मीथेन की पुष्टि की है। दिसंबर 2025 में जब ये सूरज से दूर था, तब इसके डेटा में भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन के अनोखे निशान मिले। ओमुआमुआ और बोरिसॉव के बाद ये तीसरा ऐसा बाहरी ऑब्जेक्ट है जिससे वैज्ञानिकों को सौर मंडल के बाहर ग्रहों के बनने की प्रक्रिया समझ आएगी। देश के पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 21 साल बाद होने जा रहा है सबसे बड़ा बदलाव। राज्य सरकार कौन सी नई सरकारी बस सर्विस शुरू करने जा रही है। एमपी सरकार 21 साल के लंबे गैप के बाद मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा शुरू करने जा रही है, जिसका पहला फेज जुलाई-अगस्त 2026 में इंदौर से रोल आउट होगा। इस नई योजना के तहत पूरे राज्य में 5000 से अधिक बसें चलाई जाएंगी, जो इंदौर और जबलपुर सहित 7 बड़े ट्रांसपोर्ट रीजन्स को जोड़ेंगी। ये पूरी सर्विस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी मॉडल पर चलेगी, जिसमें पहले फेज के तहत इंदौर में 150 आधुनिक इलेक्ट्रिक बसें भी सड़क पर उतारी जाएंगी। भारतीय वायुसेना की मारक क्षमता में ऐतिहासिक इजाफा, सुखोई फाइटर जेट से दागी गई इस नई सुपरसोनिक स्वदेशी मिसाइल ने डिफेंस वर्ल्ड में क्यों खलबली मचाई है। 2 जून 2026 डीआरडीओ ने सुखोई 30 MKI से रुद्रा M2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया, जिसने लक्ष्य को सटीकता से भेदा। ये 300 किलोमीटर की दूरी से ही दुश्मन के सर्विलांस राडार और मिसाइल बैटरीज को खोजकर खत्म कर सकती है। हैदराबाद की RCI लैब द्वारा बनाई गई ये मिसाइल पैसिव रडार और इंफ्रारेड सीकर से लैस है, जो दुश्मन के रडार बंद करने पर भी उसे ढूंढ निकालेगी। भारत की सेहत को लेकर आई सबसे बड़ी और डराने वाली रिपोर्ट। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने देश में किन बीमारियों के तेजी से बढ़ने का दावा किया है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के नए सर्वे यानी NFHS 6 के मुताबिक पिछले कुछ सालों में देश के युवाओं और महिलाओं में मोटापा और शुगर लेवल बहुत तेजी से बढ़ा है। महिलाओं में मोटापा 24% से बढ़कर 30.7% हो गया है। पुरुषों में शुगर की बीमारी का रेट 20% तक पहुंच चुका है, जिसमें केरल सबसे आगे है। और साइबर सिक्योरिटी की दुनिया में भारत की सबसे बड़ी एंट्री। एंथ्रोपिक ने अपने सबसे एडवांस AI मॉडल का एक्सेस भारत को क्यों दिया है। 2 जून 2026 एंथ्रोपिक ने क्लॉड मिथोस प्रीव्यू का एक्सेस भारत समेत 15 देशों के 150 बड़े संगठनों के लिए खोला। प्रोजेक्ट ग्लासविंग के तहत ये मॉडल पावर ग्रिड, जल प्रणाली और टेलीकॉम नेटवर्क की कमजोरियों को स्वतः पहचान सकता है। अमेरिका के बाद भारत इसका दूसरा सबसे बड़ा बाजार बना। बेंगलुरु ऑफिस के बाद कंपनी अब ग्लोबल AI समिट 2026 की सह मेजबानी कर रही है। भारतीय समुद्र में पर्यावरण जगत की अब तक की सबसे अनोखी खोज। लक्षद्वीप के पास वैज्ञानिकों को कौन सा विशालकाय जीवित कोरल मिला है। जून 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक लक्षद्वीप के कदमत आइलैंड के पास पवोना क्लावस कोरल की एक विशाल कॉलोनी मिली है, जिसे पोटैटो पैच कहा जाता है। फुटबॉल मैदान से आधे आकार का ये ढांचा करीब 4250 स्क्वायर मीटर में फैला है, जिसकी गहराई 5 मीटर से शुरू होकर 20 मीटर तक जाती है। ये कोरल 700 से 1800 साल पुराना हो सकता है। कई समुद्री तूफानों और वार्मिंग को झेलने के बाद भी इसका 58% हिस्सा पूरी तरह जीवित है। और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करने के लिए पेंटागन का बड़ा कदम। वॉर डिपार्टमेंट ने कौन सा नया एक्शन प्लान पेश किया है। 3 जून 2026 को अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस ने प्रोजेक्ट पेट्रियट पाइपलाइन लॉन्च किया, जो सैनिकों और उनके परिवारों के लिए नया वर्कफोर्स प्लान है। ये योजना रिटायर होने वाले सैनिकों को साइबर सिक्योरिटी, इंजीनियरिंग और विमान रखरखाव जैसी नौकरियों से जोड़ेगी। ये प्लान स्किल ब्रिज का इस्तेमाल करके मैन्युफैक्चरिंग और शिप बिल्डिंग सेक्टर्स को बढ़ावा देगा, जिससे सैनिकों को सेना छोड़ने के बाद बेहतर करियर विकल्प मिलेंगे। और भारत की सरहदों की सुरक्षा को लेकर सरकार का एक और बड़ा और ऐतिहासिक कदम। किस ऊंचे पहाड़ी दर्रे पर नई टनल को मंजूरी मिली है। केंद्र सरकार ने नेशनल हाईवे 01 पर 1196 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली फोटूला टनल प्रोजेक्ट को आधिकारिक मंजूरी दे दी है। इतनी ऊंचाई पर बनने वाली ये 1.96 किलोमीटर लंबी ट्विन ट्यूब टनल श्रीनगर लेह हाईवे के सफर को 8.5 किलोमीटर कम कर देगी। ये टनल भारी बर्फबारी के दिनों में भी सेना के साजो सामान और आम नागरिकों की आवाजाही को बिना रुके चालू रखेगी, जो बॉर्डर एरिया के लिए गेम चेंजर है। सिलिकॉन वैली और ग्लोबल बिजनेस वर्ल्ड में भारतीयों का डंका।
अमेरिका के सबसे बड़े स्टार्टअप्स और यूनिकॉर्न्स को बनाने में भारतीय सबसे आगे कैसे आए? 3 जून 2026 के आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका के 455 यूनिकॉर्न्स को प्रवासियों ने बनाया है, जिसमें 96 कंपनियों के साथ भारत सबसे टॉप पर है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट बताती है कि भारत के आईआईटी दिल्ली ने 16 और आईआईटी बॉम्बे ने 14 यूनिकॉर्न फाउंडर्स दिए हैं, जो फिनटेक और सास सेक्टर्स को लीड कर रहे हैं। प्रोफेसर इलिया स्ट्रेबुलाइव के अनुसार अमेरिका जाने वाले भारतीय एंटरप्रेन्योर्स के यूनिकॉर्न बनाने के चांस 6.5 गुना ज्यादा हैं। ग्रह के रहस्यों को खोजने वाले एक सफर का अंत। नासा ने अपने किस मशहूर मार्स ऑर्बिटर मिशन को आधिकारिक तौर पर खत्म घोषित कर दिया है? 3 जून 2026 को नासा ने मेविन मार्स मिशन के खत्म होने का ऐलान किया है। दिसंबर 2025 में मंगल के पीछे जाने के बाद से स्पेसक्राफ्ट से संपर्क टूट गया था। शुरुआती जांच के मुताबिक ये स्पेसक्राफ्ट एक खतरनाक हाई स्पीड रोटेशन में चला गया था, जिससे इसकी बैटरियां पूरी तरह ड्रेन हो गईं और कम्युनिकेशन सिस्टम बंद हो गया। 11 साल के इस सफर में माविन ने साबित किया कि कैसे सोलर तूफानों ने मंगल के वायुमंडल और पानी को खत्म किया। ये डेटा भविष्य के मानव मिशनों के लिए गाइड बनेगा। गुजरात के इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के लिए बड़ी खुशखबरी। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर कनेक्टिविटी को रफ्तार देने के लिए कौन सा तोहफा ला रहे हैं? 5 जून 2026 को भारत के प्रधानमंत्री सूरत में 12,400 करोड़ के मेगा हाईवे प्रोजेक्ट्स देश को सौंपेंगे, जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का एक अहम हिस्सा है। 7,680 करोड़ की लागत से बनी वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे की किम एना और गंदेवा एना सेक्शंस शामिल हैं, जिससे भारी मालगाड़ियों का सफर आसान होगा। इसके साथ ही NH56 के जरिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और ट्राइबल जिलों को जोड़ा जाएगा, जिससे ट्रैवल टाइम 40 मिनट कम और गाड़ियों की रफ्तार 75% बढ़ जाएगी। भारतीय इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए सबसे बड़ी खबर। सरकारी कंपनी BHEL ने अफ्रीका में कौन सा मेगा एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट जीता है? 2 जून 2026 को भेल ने नाइजीरिया की डांगोटे पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी के साथ करीब 2500 करोड़ के एक बड़े एक्सपोर्ट ऑर्डर पर साइन किए हैं। इस इंटरनेशनल टेंडर के तहत भेल वहां की रिफाइनरी और पॉलीप्रोपाइलीन प्लांट के लिए 8 विशाल गैस टरबाइन जनरेटर पैकेज तैयार करके सप्लाई करेगी। इस डील में सिविल काम शामिल नहीं है और भेल मुंबई पोर्ट तक सामान पहुंचाएगी। ये प्रोजेक्ट नाइजीरिया में प्लास्टिक और फ्यूल प्रोडक्शन को बिजली देगा। पर्यावरण संरक्षण और विमेन एम्पावरमेंट को लेकर भारत का सबसे बड़ा रिकॉर्ड। असम सरकार पर्यावरण दिवस पर कौन सा मेगा ड्राइव शुरू कर रही है? 5 जून 2026 को विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर असम सरकार पूरे राज्य में एक साथ 1 करोड़ पौधे लगाने का एक विशाल अभियान शुरू करने जा रही है। इस पूरे आंदोलन की कमान असम की नारी शक्ति के हाथों में होगी, जिसमें राज्य के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की लगभग 35 लाख महिलाएं सीधे भाग लेंगी। ग्रामीण विकास मंत्री की देखरेख में चलने वाला यह प्रोग्राम डिजिटल ट्रैकिंग और पब्लिक मॉनिटरिंग के जरिए राज्य के फॉरेस्ट कवर को तेजी से बढ़ाएगा। भारत चीन सीमा पर ड्रैगन को जवाब देने की सबसे बड़ी तैयारी। मोदी सरकार ने LAC के पास किस गांव को देश का पहला मॉडल विलेज बनाया है? केंद्र सरकार के वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम के तहत पूर्वी लद्दाख का चुमुर गांव देश का पहला मॉडल बॉर्डर विलेज बन गया है, जो रणनीतिक रूप से बहुत अहम है। 16,700 फीट की ऊंचाई पर बने ये घर -35 डिग्री तक की ठंड झेलने के लिए डिजाइन किए गए हैं। DIHAR के सहयोग से यहाँ 12 महीने खेती होगी, साथ ही 24 घंटे बिजली, पानी और इंटरनेट मिलेगा, ताकि सीमा पर नागरिकों की आबादी को सुरक्षित रखा जा सके। भारत के न्यूक्लियर सेक्टर में ऐतिहासिक निवेश। एडवांस मिनी परमाणु रिएक्टरों के लिए कौन सी बड़ी इंटरनेशनल डील हुई है? 3 जून 2026 को फेयरवुड न्यूक्लियर और SK सिक्योरिटीज ने भारत में स्मॉल और माइक्रो मॉड्यूलर रिएक्टर्स के लिए स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट साइन किया। ये डील देश में एडवांस न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट और ग्लोबल इन्वेस्टर्स लाने का काम करेगी। इसकी शुरुआती वैलिडिटी 3 साल की होगी। फेयरवुड न्यूक्लियर भारत का पहला प्राइवेट मेक इन इंडिया मिनी रिएक्टर डिजाइन करेगा, जो बिना कार्बन उत्सर्जन के बिजली देगा। भारतीय सिनेमा और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी। महाराष्ट्र सरकार मुंबई में कौन सा विशालकाय इंटरनेशनल मीडिया हब बनाने जा रही है? 3 जून 2026 को महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई के मलाड में 150 एकड़ जमीन पर एक अत्याधुनिक इंटीग्रेटेड फिल्म और टेलीविजन मीडिया हब बनाने के लिए SPV को मंजूरी दी है। इस मेगा प्रोजेक्ट में वर्ल्ड क्लास फिल्म स्टूडियो, साउंड स्टेज, IT इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेनिंग सेंटर्स बनाए जाएंगे, जो दादा साहेब फाल्के चित्रनगरी के पास स्थित है। CRZ और नो डेवलपमेंट जोन नियमों में बदलाव के बाद बनने वाले इस प्रोजेक्ट की DPR और एक्शन प्लान जून 2026 के अंत तक तैयार होगी। भारत के ऑटोमोबाइल सेक्टर में बहुत बड़ा फ्यूल रेवोल्यूशन। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के बीच सरकार ने किस नए क्लीन फ्यूल नेटवर्क का बड़ा प्लान बनाया है? भारत सरकार ने 2026 के अंत तक 500 और 2027 तक करीब 5000 फ्लेक्स फ्यूल रिटेल पंप्स लगाने का एक बड़ा टारगेट सेट किया है। ये नेटवर्क मारुति वैगनआर, फ्लैक्स फ्यूल जैसी गाड़ियों को सपोर्ट करेगा, जो E20 से लेकर E85 तक के किसी भी पेट्रोल इथेनॉल ब्लेंड पर चल सकती हैं। इस फैसले से किसानों को 12,403 करोड़ की एक्स्ट्रा इनकम होगी, जबकि कार्बन एमिशन में 66 लाख मीट्रिक टन की भारी कमी आएगी। भारतीय बैंकिंग सेक्टर में टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी जीत। इन्फोसिस फिनाकल ने डेटा और AI इनोवेशन के लिए किस सरकारी बैंक को गोल्ड मेडल दिया है? 3 जून 2026 को मुंबई में हुए फिनिकल इनोवेशन अवार्ड्स में JNK बैंक ने डेटा एनालिसिस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में गोल्ड अवार्ड जीता है।
ये प्रतिष्ठित सम्मान उनके क्लाउड बेस्ड डेटा लेक इकोसिस्टम को मिला है, जिसने करीब 500 दूसरे बैंकिंग नॉमिनेशंस को पछाड़कर ये जीत हासिल की। ये एडवांस एआई प्लेटफॉर्म रियल टाइम में लोन मैनेजमेंट, फ्रॉड डिटेक्शन और कस्टमर रिटेंशन को हैंडल करता है, जिसने बैंक को इस साल रिकॉर्ड मुनाफा दिलाया। भारत को ग्लोबल चिप मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में सबसे बड़ा कदम। आंध्र प्रदेश के किस शहर में राज्य का पहला सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट लगने जा रहा है? विशाखापट्टनम का पहला सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट मंजूर हुआ है। 2387 करोड़ की लागत वाला ये प्रोजेक्ट इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का एक अहम हिस्सा है। ये एक OSAT फैसिलिटी होगी, जहां रॉ सिलिकॉन वेफर्स को काटकर उनकी असेंबली, पैकेजिंग और टेस्टिंग की जाएगी। सरकार ने इसके लिए ₹1 प्रति एकड़ पर 30 एकड़ जमीन दी है। ये प्लांट हर साल 96 मिलियन चिप्स बनाएगा और क्षेत्र में 1000 नौकरियां पैदा करेगा। भारत के एनर्जी और फ्यूल सेक्टर में बहुत बड़ा जियोपॉलिटिक्स बदलाव। गल्फ कंट्रीज को पछाड़कर कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा LPG सप्लायर बन गया है? यूनाइटेड स्टेट्स अब भारत का सबसे बड़ा LPG सप्लायर बन गया है, जो हमारी कुल LPG इंपोर्ट का 55% से ज्यादा हिस्सा सप्लाई कर रहा है। वेस्ट एशिया में बढ़ते तनाव और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में ब्लॉकेट के कारण सऊदी अरब और UAE जैसे पारंपरिक पार्टनर से LPG की सप्लाई काफी प्रभावित हुई है। इस संकट से बचने के लिए भारतीय तेल कंपनियों ने अमेरिका से सप्लाई बढ़ाई है। साथ ही 7 साल बाद ईरान से भी इंपोर्ट शुरू किया गया है, जो मई में दूसरा बड़ा सप्लायर रहा। यूनियन और ग्लोबल पॉलिटिक्स से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। EU ने किन 2 पड़ोसी देशों को अपनी सदस्यता देने के लिए बड़ा कदम उठाया है? 3 जून 2026 को ब्रसल्स में EU एम्बेसडर्स ने यूक्रेन और मोल्डोवा की मेंबरशिप के लिए पहले नेगोशिएटिंग क्लस्टर को खोलने की प्रक्रिया को मंजूरी दे दी है। इस पहले क्लस्टर को फंडामेंटल्स कहा जाता है, जिसमें कानून का शासन और जुडिशियल रिफॉर्म्स शामिल हैं। हंगरी ने अपना वीटो हटाकर इस रास्ते को साफ किया है। 15 जून 2026 को लग्जमबर्ग में होने वाली कॉन्फ्रेंस में इस पर फाइनल मोहर लगेगी। यूनाइटेड नेशन से डिप्लोमेसी की सबसे बड़ी खबर। UN सिक्योरिटी काउंसिल के शक्तिशाली मंच पर किन यूरोपीय देशों ने बाजी मारी है? 3 जून 2026 को हुए गुप्त मतदान में पुर्तगाल और ऑस्ट्रिया को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का नया नॉन परमानेंट मेंबर चुन लिया गया है। इस कांटे के मुकाबले में पुर्तगाल को 134 और ऑस्ट्रिया को 131 वोट मिले, जबकि मजबूत दावेदार जर्मनी 104 वोटों के साथ रेस से बाहर हो गया। ये कार्यकाल 1 जनवरी 2027 से शुरू होगा। दोनों देश सिक्योरिटी काउंसिल में चौथी बार शामिल होकर ग्लोबल पीस और सिक्योरिटी के फैसलों में हिस्सा लेंगे। शाकाहारी और वीगन डाइट फॉलो करने वालों के लिए बड़ी खबर। FSAI ने पैक्ड फूड प्रोडक्ट्स को लेकर कौन सा नया और कड़ा नियम लागू किया है? FSAI ने 1 जुलाई 2027 से सभी सर्टिफाइड वीगन फूड पैकेट्स पर एक नया स्टैंडर्ड लोगो लगाना अनिवार्य कर दिया है। ये नया लोगो एक हरे रंग का चौकर डिब्बा होगा, जिसमें एक स्टाइलिश वी और उगती हुई पत्ती बनी होगी। ये गारंटी देगा कि प्रोडक्ट में कोई एनिमल इंग्रेडिएंट नहीं है। कंपनियों को मिक्सिंग रोकने के लिए प्रोडक्शन लाइन अलग रखनी होगी। साथ ही विदेशों से आने वाले वीगन सामानों पर भी ये लोगो और सर्टिफिकेट होना जरूरी होगा। भारतीय इकोनॉमी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार का सबसे बड़ा एक्शन प्लान। आयात को रोकने के लिए क्या रणनीति बनाई गई है? 4 जून 2026 को केंद्र सरकार ने 6 स्पेशल वर्किंग ग्रुप्स बनाए हैं, जो देश में इंपोर्ट घटाने के लिए 100 अहम प्रोडक्ट्स की पहचान करेंगे। FY26 में भारत का इंपोर्ट $775 बिलियन पहुंचा, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीनरी का सबसे बड़ा योगदान रहा। DPIT सचिव की अध्यक्षता में ये ग्रुप्स फार्मा, EV, इलेक्ट्रॉनिक्स और डिफेंस जैसे सेक्टर्स के लिए 3 हफ्ते में अपनी फाइनल रिपोर्ट सौंपेंगे। डिजिटल इंडिया और प्रशासनिक सुधारों से जुड़ी बड़ी खबर। भारत सरकार ने नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड्स 2026 के लिए कई डिजिटल प्रोजेक्ट्स को सिलेक्ट किया है। 4 जून 2026 को केंद्र सरकार ने कुल 17 बेहतरीन डिजिटल प्रोजेक्ट्स को नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड्स के लिए चुना है, जिनका मुख्य समारोह जयपुर में आयोजित किया जाएगा। इस बार कैटेगरी में मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के क्रांतिकारी एग्री स्टैक और प्रयागराज मेला अथॉरिटी के महाकुंभ 2025 पोर्टल को खास जगह मिली है। इसके अलावा उज्जैन के ट्रिनेट्रा AI कैमरा सिस्टम और केरल के ब्लड बैग ट्रैकिंग पोर्टल को भी सम्मानित किया जाएगा, जो पब्लिक सर्विसेज में पारदर्शिता लाएंगे। ग्लोबल टेलीकॉम सेक्टर से बड़ी खबर। T-Mobile ने अमेरिका से बाहर पहला ग्लोबल टेक सेंटर भारत में कहां खोला है? 4 जून 2026 को T-Mobile USA ने हैदराबाद के हाईटेक सिटी में अपना पहला इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी सेंटर शुरू कर दिया है। ये 2.5 लाख स्क्वायर फीट का सेंटर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डेवऑप्स, AI, क्लाउड और साइबर सिक्योरिटी पर काम करेगा। इस फैसिलिटी में 500 से ज्यादा टेक प्रोफेशनल्स ऑन बोर्ड हैं और 2027 तक स्टाफ को बढ़ाकर 1000 किया जाएगा। और AI इंडस्ट्री से इस वक्त की सबसे सनसनीखेज खबर। गूगल ने अपनी AI डिमांड पूरी करने के लिए SpaceX कंपनी से क्या ऐतिहासिक डील की है? गूगल ने SpaceX से करीब 1,10,000 NVIDIA GPU और कंप्यूटिंग पावर रेंट पर लेने का एक बड़ा समझौता किया है। ये डील $920 मिलियन प्रति महीने की है, जो पूरे 33 महीनों में $30 बिलियन तक पहुंच सकती है, ताकि जेमिनी एंटरप्राइज की भारी मांग पूरी हो सके। एंथ्रोपिक के बाद इस नई डील से SpaceX अब दुनिया की सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी बनकर अपने मेगा IPO की तैयारी कर रही है। टाइम सिक्योरिटी एंड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर।
हमारे फाइटर जेट्स को घातक बनाने के लिए क्या कदम उठाया गया है? भारतीय नौसेना ने गोवा में एयरक्राफ्ट करियर आधारित MiG-29K फाइटर्स के लिए पूरी तरह स्वदेशी 80 mm एरो रॉकेट्स बनाने का बड़ा टेंडर जारी किया है। 1.54 मीटर लंबा ये अनगाइडेड रॉकेट 600 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से दुश्मन के बख्तरबंद ठिकानों को भेदकर 400 से ज्यादा घातक टुकड़े पैदा करेगा। INS विक्रमादित्य और विक्रांत पर तैनात 42 विमानों के लिए ये रॉकेट साल 2026-27 तक सेना में शामिल कर विदेशी हथियारों पर निर्भरता खत्म की जाए। बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल इंडिया से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। देश के लैंड बॉर्डर्स पर व्यापार सुधारने के लिए क्या मेगा सिस्टम आया है? भारत के गृह मंत्री 9 जून 2026 को लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च कर रहे हैं, जो सीमा पार व्यापार को पूरी तरह पेपरलेस बनाएगा। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म आइसगेट और नेशनल लॉजिस्टिक्स पोर्टल से जुड़कर स्लॉट बुकिंग, ऑनलाइन पेमेंट्स और रियल टाइम कार्गो ट्रैकिंग को एक खिड़की पर लाएगा। साल 2014 के मुकाबले लैंड पोर्ट्स व्यापार 5,000 करोड़ से बढ़कर 82,800 करोड़ पार हो चुका है। हमारे सौर मंडल के इतिहास से जुड़ी स्पेस साइंटिस्ट की सबसे बड़ी खोज। वैज्ञानिकों ने यूरेनस की मदद से किस खोए हुए ग्रह का पता लगाया है? जून 2026 रिसर्च के मुताबिक वैज्ञानिकों ने 122 सिमुलेशन के जरिए ये दावा किया है कि शुरुआती सोलर सिस्टम में एक और विशाल ग्रह मौजूद था। यूरेनस का 98 डिग्री झुकाव और उसके चंद्रमा मिरांडा की टूटी फूटी सतह ये साबित करती है कि किसी बड़े ग्रह के बाहर निकलने से ये उथल पुथल मची थी। इसके साथ ही 1977 में खोजे गए यूरेनस के रिंग्स के पास कुछ नए छिपे हुए चंद्रमा भी मिले हैं, जो इसके गुरुत्वाकर्षण के रहस्य खोलते हैं। भारतीय ऑटोमोबाइल और एनर्जी सेक्टर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। ईंधन पर देश की निर्भरता कम करने के लिए सरकार ने कौन सा रेवोल्यूशन शुरू किया है? केंद्रीय मंत्री ने वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2026 पर E85 फ्यूल लॉन्च किया है, जिसमें 85% एथेनॉल और सिर्फ 15% पेट्रोल होगा। ये हाई एथेनॉल ब्लेंड सिर्फ फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स के लिए है, जो दिल्ली, मुंबई और पुणे जैसे चुनिंदा शहरों के 50 स्टेशनों पर उपलब्ध होगा। E20 पेट्रोल के मुकाबले ये सीधे 20 रुपए प्रति लीटर सस्ता बिकेगा, जिससे कच्चे तेल का आयात घटेगा और हमारे किसान भाइयों की आमदनी बढ़ेगी। पर भारतीय गवर्नेंस और डिजास्टर मैनेजमेंट का डंका। दुनिया के 11 प्रमुख देशों ने किस स्टेट के डिजास्टर मैनेजमेंट मॉडल को माना है? ओडिशा के पुरी में आयोजित ब्रिक्स डिजास्टर रिस्क रिडक्शन बैठक में उत्तराखंड के लास्ट माइल रिस्पांस मॉडल को बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में स्वीकार किया गया है। इस बैठक में विशेष रूप से सिलक्यारा टनल रेस्क्यू और धारली रेस्क्यू ऑपरेशंस को जटिल पहाड़ी इलाकों में तकनीकी और प्रशासनिक तालमेल का बेहतरीन उदाहरण बताया गया। जियोस्पेशियल टूल्स, रिमोट सेंसिंग और ट्रेंड SDRF बलों के इस मॉडल को अब 11 ब्रिक्स देशों में एक गाइडिंग ब्लूप्रिंट की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। क्राइसिस से निपटने के लिए एक बड़ा फैसला। देखिए बॉन क्लाइमेट समिट में किस बड़े फंड की मांग की गई है। जर्मनी में शुरू हुई बॉन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में एडेप्टेशन फाइनेंस को 3 गुना बढ़ाकर $120 बिलियन करने की मांग उठी है। ये फंड बिना कर्ज के डेवलपिंग देशों को मिलेगा, ताकि वे भीषण गर्मी, फ्लड और सूखे जैसे डिजास्टर्स से निपट सकें। नवंबर 2026 में होने वाले COP31 से पहले बॉन में पेरिस समझौते के 59 इंडिकेटर्स लागू करने पर मंथन चल रहा है। केशस क्षेत्र और ग्लोबल पॉलिटिक्स से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। किस देश के चुनाव को रूस के प्रभाव की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा माना जा रहा है? आर्मेनिया के प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में अपनी जीत का दावा किया है, जहां उनकी सिविल कॉन्ट्रैक्ट पार्टी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी है। प्रिलिमिनरी रिजल्ट्स में उनकी पार्टी को नेशनल असेंबली में 61 सीटें मिलने का अनुमान है, जिससे वे बिना किसी बाहरी गठबंधन के स्वतंत्र रूप से सरकार बना सकेंगे। ये जीत आर्मेनिया को मॉस्को से दूर ले जाने और यूरोपियन यूनियन के करीब लाने के पाशिन्यान के नए वेस्टर्न विजन पर जनता की मुहर है। ग्लोबल सिक्योरिटी और भारत की सैन्य ताकत से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। हथियार खरीदने के मामले में भारत दुनिया में किस पायदान पर खड़ा है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट 2026 रिपोर्ट के अनुसार भारत 92 बिलियन खर्च के साथ दुनिया का 5वां सबसे बड़ा सैन्य खरीदार है। रूस अभी भी भारत का सबसे बड़ा सप्लायर है, लेकिन उसकी हिस्सेदारी घटकर 40% रह गई है, जबकि फ्रांस 29% के साथ दूसरे नंबर पर आ गया है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के चलते देश के कुल हथियारों के आयात में 4% की गिरावट आई है, जो घरेलू उत्पादन में बढ़ती आत्मनिर्भरता को दिखाता है। और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में भारत की सबसे बड़ी रणनीतिक कामयाबी। ग्रीन एनर्जी रेवोल्यूशन के लिए भारत ने किस विदेशी धरती पर कब्जा जमाया है? भारत की सरकारी कंपनी काबिल ने अर्जेंटीना के कैटामार्का प्रांत में 5 लिथियम ब्लॉक हासिल किए हैं, जिससे देश को लिथियम का परमानेंट सोर्स मिलेगा। अप्रैल 2026 में मिली पर्यावरणीय मंजूरी के बाद कंपनी यहां 200 करोड़ रुपए का निवेश कर बोरहोल ड्रिलिंग और डीप एक्सप्लोरेशन शुरू करने जा रही है। साल 2029 से शुरू होने वाले इस प्रोडक्शन से भारत की चीन पर निर्भरता खत्म होगी और आत्मनिर्भर भारत का सपना सच होगा। महासागर में भारत का अब तक का सबसे बड़ा और आक्रामक कदम। मलक्का स्ट्रेट के मुहाने पर भारत कौन सा नया फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस बना रहा है? 8 जून 2026 को केंद्र सरकार ने ग्रेट निकोबार में 13,000 करोड़ रुपए के डुअल यूज इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मंजूरी दी है, जो मिलिट्री और सिविलियन दोनों ऑपरेशन संभालेगा।
ये नया हवाई अड्डा सीधे भारतीय नौसेना के ऑपरेशनल कंट्रोल में होगा, जो चीन के मलक्का स्ट्रेट की हर हलचल पर पैनी नजर रखेगा। 91,000 करोड़ के इस मेगा प्रोजेक्ट से भारत विदेशी बंदरगाहों पर निर्भरता खत्म करेगा और अगले 5 सालों में इस आइलैंड को ग्लोबल ट्रेड हब बनाएगा। हिस्ट्री लवर्स और आर्कियोलॉजिस्ट्स के लिए एक हैरान कर देने वाली खोज। वैज्ञानिकों को एक गुफा में इंसानी रेंगने के पहले फॉसिल सबूत कहाँ मिले हैं। नॉर्दर्न इटली की अवेजा गुफा में लगभग 14,000 साल पुराने इंसानी पैरों और हाथों के निशान मिले हैं, जो एक सिंगल फैमिली ग्रुप के हैं। इस ग्रुप में 2 वयस्क, 1 किशोर और 3 व 6 साल के 2 बच्चे शामिल थे। ये कम ऊंचाई वाली सुरंगों में घुटनों के बल रेंग कर आगे बढ़ रहे थे। ये लोग पाइन टहनियों की मशाल जलाकर गुफा में घुसे थे और चौंकाने वाली बात ये है कि इस यात्रा में एक पालतू कुत्ता भी उनके साथ चल रहा था। डायनासोर और एवियन एवोल्यूशन की दुनिया से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। वैज्ञानिकों को 4 पंखों वाले उड़ने वाले जीव का जीवाश्म कहाँ मिला है। वैज्ञानिकों ने नॉर्थ वेस्ट चाइना के गांसू प्रांत में जियान चांगमाइंसिस नाम के एक नए पंख वाले डायनासोर के फॉसिल की खोज की घोषणा की है। ये जीव लगभग 120 मिलियन साल पुराना है, जिसके फोरआर्म और पिछले पैरों दोनों पर लंबे पंख थे, जो इसे एक 4 पंखों वाला ग्लाइडर बनाते थे। नॉर्थ वेस्ट चाइना के बाहर मिलने वाला ये पहला माइक्रोरैप्टर फॉसिल है, जो एशिया में इन छोटे शिकारी डायनासोरों के फैलाव की कहानी को बदल देता है। स्पेस और रीजनल सिक्योरिटी से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। पाकिस्तान ने चीन की मदद से अपना कौन सा बड़ा सैटेलाइट नेटवर्क तैयार किया है। पाकिस्तानी स्पेस एजेंसी सुपार्को ने जनवरी 2025 से जून 2026 के बीच 6 नए अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च करके अपने नेटवर्क का विस्तार किया है। लॉन्ग मार्च रॉकेट से भेजे गए PRSC EO3 सैटेलाइट को एक खास ऑर्बिट में रखा गया है, जो उत्तरी भारत और जम्मू कश्मीर पर रिविजिट रेट को बढ़ाएगा। इस नेटवर्क में HS-1 नाम का पहला हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट भी शामिल है, जो AI प्रोसेसिंग के जरिए CPEC प्रोजेक्ट्स और सीमाओं पर नजर रखेगा।